नमस्कार मित्रों। क्रोध एक ऐसा भाव है जो हमारे मन और बुद्धि को क्षीण कर देता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने क्रोध के प्रभाव और इसे नियंत्रित करने के उपायों पर गहन शिक्षाएं दी है। क्रोध एक ऐसी नकारात्मक भावना है जो हमारे सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर सकती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने सिखाया है कि क्रोध का मूल कारण हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए क्रोध को नियंत्रित करने के लिए हमें अपनी सोच और व्यवहार में कुछ बदलाव लाने होंगे। क्रोध का कारण समझें। भगवद गीता के अनुसार क्रोध तब उत्पन्न होता है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, कोई हमें अपमानित करता है या हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है, हम नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं। जब हम इन कारणों को समझ लेते हैं तो हम खुद को क्रोध से बचाने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। गुस्सा आने से पहले ही खुद से पूछें, क्या यह गुस्सा करना जरूरी है? क्या यह मेरी ऊर्जा और समय बर्बाद नहीं करेगा? क्या यह स्थिति कुछ समय बाद भी उतनी ही महत्वपूर्ण रहेगी? जब आप इन सवालों के जवाब देंगे तो पाएंगे कि ज्यादातर मामलों में गुस्सा करना फायदे से ज्यादा नुकसानदायक होता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्कशक्ति नष्ट हो जाती है, और जब तर्कशक्ति नष्ट होती है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो व्यक्ति क्रोध और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करता है। जो क्रोध में बहकर कार्य करता है वह अपनी ही बुद्धि और क्षमता का नाश कर लेता है और अंततः उसे पछताना पड़ता है। जिसका मन शांत है, जो गुस्से को धैर्य से सहन करता है, वही इस संसार में सच्चा ज्ञानी और विजेता है। क्रोध व्यक्ति की सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि यह धीरे धीरे उसकी योग्यता, शांति और संबंधों को नष्ट कर देता है। जो सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करता है और क्रोध पर विजय प्राप्त करता है, वही सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है। क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी शांति और प्रसन्नता लाता है। शांति और संतोष को अपनाओ, क्योंकि क्रोध केवल तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वह पूरी दुनिया पर शासन कर सकता है। यदि आपको ये विचार पसंद आए तो आप इन पर अमल करके अपने जीवन में शांति और सफलता पा सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य का एक शक्तिशाली राजा था जिसे अपने गुस्से पर घमंड था। वह कहता था, मेरा क्रोध ही मेरी ताकत है। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया और कहा, महाराज, क्रोध पर नियंत्रण रखो, वरना एक दिन यह तुम्हें ही नष्ट कर देगा। राजा हंस पड़ा और बोला, मैं विजेता हूं। मेरा क्रोध मुझे कमजोर नहीं बल्कि और शक्तिशाली बनाता है। साधु मुस्कुराए और बोले, याद रखना, आग अपने ईंधन को ही जलाती है। राजा ने गुस्से में साधु को कारागार में डालने का आदेश दे दिया, लेकिन तभी आकाश में काले बादल छा गए, तूफान उठा और महल के अंदर ही भीषण आग लग गई। राजा की सबसे प्रिय चीज, उसका सिंहासन, उस आग में जलकर राख हो गया। साधु ने कहा, देखा महाराज, क्रोध की यह आग बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर थी। आज इसने सिर्फ सिंहासन जलाया है, लेकिन अगर इसे नहीं रोका तो एक दिन यह तुम्हारे पूरे अस्तित्व को मिटा देगी। राजा स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि जिस चीज को वह अपनी ताकत समझता था वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उस दिन के बाद राजा ने अपने क्रोध पर नियंत्रण पाना सीख लिया। सीख, क्रोध पर काबू पाओ, वरना एक दिन यही तुम्हें नष्ट कर देगा। क्रोध मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है, जो धीरे धीरे उसकी बुद्धि और आत्मसंयम को नष्ट कर देता है। क्रोध अज्ञानता से उत्पन्न होता है और अज्ञानता विनाश का मार्ग है। जिसका मन शांत और संतुलित है वह किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करता और सही निर्णय लेता है। जो व्यक्ति क्रोध में बहकर बोलता है वह बाद में पछताता है, लेकिन जो धैर्य से सोचकर बोलता है वह सदा सम्मान पाता है। क्रोध व्यक्ति को भीतर से जलाता है और उसे सही गलत का विवेक नहीं रहने देता। जो व्यक्ति क्रोध, लोभ और मोह को जीत लेता है वही वास्तविक रूप से मुक्त हो जाता है।
क्रोध से उत्पन्न मोह मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है और उसे विनाश की ओर धकेलता है। जो व्यक्ति अपमान को सहन करना सीख लेता है वही इस संसार में सबसे शक्तिशाली बन जाता है। गुस्से में व्यक्ति अपनी सबसे बड़ी ताकत भी खो देता है, इसलिए धैर्य को अपनाओ और शांत चित्त रहो। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा नुकसानदायक होता है, इसलिए क्रोध में मौन रहना ही बुद्धिमानी है। क्रोधी व्यक्ति स्वयं के दुख का कारण बनता है, जबकि धैर्य रखने वाला हर परिस्थिति में विजयी होता है। जो अपनी इच्छाओं और क्रोध को नियंत्रित कर सकता है वही वास्तविक रूप से सफल होता है। क्रोध केवल मनुष्य की शक्ति को कमजोर करता है और शांति उसे अपार ऊर्जा प्रदान करती है। जिसका मन शांत होता है उसे कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। क्रोध से केवल करवाहट बढ़ती है, जबकि क्षमा और प्रेम से शांति आती है। क्रोध को परास्त करना ही सच्ची वीरता है, क्योंकि यह सबसे बड़ा युद्ध है जो व्यक्ति को स्वयं से लड़ना पड़ता है। जो अपने मन को नियंत्रण में रखता है वह सच्चे सुख और आनंद को प्राप्त करता है। गुस्से को दबाने से नहीं, बल्कि उसे समझने और शांत करने से शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने अहंकार और क्रोध को जीत लेता है वह जीवन में सबसे ऊंचाई तक पहुंच सकता है। क्रोध से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित होती है और भ्रम से तुम विनाश के मार्ग पर चल पड़ते हो। इसलिए शांत रहो और धैर्य रखो। कभी सोचा है कि गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत क्यों होते हैं? क्यों क्रोध हमें वही बातें कहने और करने पर मजबूर कर देता है जिनका हमें बाद में पछतावा होता है? भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि क्रोध ही व्यक्ति के विनाश का पहला कदम होता है। अगर तुम अपने गुस्से पर नियंत्रण पालो तो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। क्या तुम अपने क्रोध को अपनी ताकत बनाओगे या इसे अपने जीवन का विनाश करने दोगे? भगवद गीता कहती है, जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। आज से ही एक छोटा सा संकल्प लो। जब भी गुस्सा आए, एक गहरी सांस लो, थोड़ा रुककर सोचो और फिर बोलो। हर दिन धैर्य और शांति का अभ्यास करो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। अगर यह कहानी और विचार तुम्हें प्रेरित करते हैं तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करो। हो सकता है आज तुम्हारे कारण किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। और अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी सीख किसी और की मदद कर दे।